हमारा बड़ा भाग्य है कि हम भारत में जन्मे और इस सब आनंद तो भारत की भूमि पर है, भारत की धरा पर है आनंद। अब जल्दी जल्दी में आपको तुलसी रात्र व्रत की बात बता दूं, जिसके लिए आप बैठे हैं। तुलसी रात्र जो व्रत है वो 3 दिन में होता है पूरा, नौमी, दसवीं और एकादशी, द्वादशी को इसका उद्यापन किया जाता है। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में होता है ये व्रत। सफलम जीवितम तेसाम वही श्रूयतम तुलसी व्रतम, इसका नाम तुलसी व्रत है, तुलसी रात्र व्रत है इसका नाम। कार्तिके शुक्ल पक्षे तु नवम्याम चैव नारद, नारद जी को कथा भगवान महादेव सुना रहे हैं। नारद जी श्रोता हैं और महादेव इसके वक्ता हैं। नारद जी ने पूछा था, भगवान ऐसा कोई सहज उपाय है क्या कि थोड़ा करने पर लोग बहुत प्राप्त कर ले, बहुत पुण्य अर्जित कर लें, स्त्री पुरुष दोनों, और ऐसा व्रत बताइए जिसको स्त्री पुरुष दोनों करें। तब भगवान शिव ने तुलसी रात्र व्रत की चर्चा की थी। और ये व्रत के बारे में संक्षेप में मैंने पहले भी कभी बोला होगा, जब आप कथा सुनेंगे तब आपको याद में आ जाएगा। क्योंकि इस व्रत को मुझे बताने में भी बड़ा आनंद होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भारी महात्म्य है। कोई बात मैं एक बार से ज़्यादा दोबारा रिपीट, तीसरी बार रिपीट कर दूं तो ज़्यादा विशेष बात है, नहीं तो मैं कथा सुनाते हुए आगे बढ़ता हूं। क्योंकि हमारे ग्रंथ इतने हैं कि जीवन भर उम्र कम पड़ जाएगी, ये पूरे सुना नहीं पाएंगे, इतने ग्रंथ हैं। तो भगवान कहते हैं, पुरारथन तरे कल्पे राजा आशित प्रजापति, तस्या भार्या च विख्याता चंद्र रूपा महासती, शृणु विप्र महाबुद्धि व्रत में तत्पुरातनम, यह श्रुता सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। शंकर जी कहते हैं, नारद जी ध्यान लगा करके सुनना, ये ऐसा व्रत की मैं बात आपको बता रहा हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। पहले के काल में एक प्रजापति नाम के राजा हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था चंद्र रूपा, चंद्र रूपा था उसका नाम, वह महासती थी। उसी ने इस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दिलाने वाले इस तुलसी रात्र व्रत को उसने किया था। उस नारी का नाम था चंद्र रूपा। शंकर जी सुना रहे, सतयुग की घटना है। तो देखो तुलसी कितने अनादि काल से, सृष्टि का आरंभ हुआ था तब की बात थी। जिसने इस तुलसी व्रत को सुना उसका जीवन सफल हो गया। महादेव कहते हैं, व्रत कर लो ये तो बड़ी बात हो गई है, जिसने इस तुलसी रात्र व्रत की कथा भी सुन ली तो भी उसका जीवन पार हो गया, उसके जीवन को आनंद हो गया। भगवान महादेव कहते हैं नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रात्र व्रत करने के उद्देश्य से व्रती को पवित्र होकर के अष्टमी को जमीन में सोए। नौमी के दिन भोर में जल्दी जागा जाए, सूर्य उदित होने से पहले उसका स्नान हो जाए। यदि नदी मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है, झरने मिल जाएं और ज़्यादा बढ़िया, कुएं का जल मिल जाए तो वह और ज़्यादा बढ़िया है। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा तुलसी मैया की जड़ों में रख करके होती है। गमले में तुलसी रख ली जाती है, लक्ष्मी नारायण को तुलसी की जड़ों में रख लिया जाता है। इसमें 2 वस्त्र बनवाए जाते हैं, इसमें कंजूसाई ना करें। इसमें 2 वस्त्र, एक पीले रंग का है और एक श्वेत रंग का है, सफ़ेद रंग का है। एक 1.25 मीटर के 2 वस्त्र बना करके तैयार कीजिएगा, वर्णन है। उसके बाद फिर क्या कहा, आत्म कल्याण चाहने वाले लोगों को इस व्रत में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो 2 वस्त्र आपने बनवाए हैं, वो एक वस्त्र तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए है, पीला वाला। जो सफ़ेद वस्त्र है उससे आप पूजा की सामग्री को रखिए। पूजा की सामग्री बांस की टोकरी में, इसमें धातु का बर्तन यूज ना करें, या बांस की टोकरी हो। यदि वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो सूप में ये सामान रख लें। सूप जानते हैं, छाछ, यही यदि बन जाए, मिल जाए, व्यवस्था हो जाए तो इसमें बांस की टोकरी की ये व्यवस्था कर लें। विधि पूर्वक नवग्रह, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उससे बुला लीजिए। नवग्रहों की भी इसमें पूजा होती है। कलश की इसमें स्थापना की जाती है। कलश में 5 पल्लव 5 रत्न, 5 रत्न नहीं है तो उसमें 5 सिक्के डाल लीजिए। और ये कथा रिकॉर्ड करने के लायक और आप नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे,
मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो फिर आप वीडियो में ही ढूंढते रहोगे इसको। तो पंच रत्न 5 सिक्के उसमें डाल दीजिए। उसके ऊपर एक पात्र में रख करके लक्ष्मी नारायण भगवान उस तुलसी माँ के सानिध्य में है, वहीं उसके सामने इस कलश को रख लीजिएगा। उसको तुलसी के मूल में वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से पूजन आरंभ कर दें। आपसे नहीं आता है तो ब्राह्मण को बुला लें, ब्राह्मण मिल जाएगा। और ब्राह्मण ना मिल जाए तो मंत्र नहीं आते हैं तो अपनी भावना से पूजन कीजिए। क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको जड़ों में अर्घ देना है। काय का अर्घ देना है? कहा इसमें दूध से तुलसी को सींचें, आप कच्चा दूध उसमें डालें। जगत के स्वामी श्री भगवान को पंचामृत से फिर स्नान कराएं। पहले दूध, उसके बाद में फिर पंचामृत से स्नान कराएं। प्रार्थना का मंत्र है, हे भगवान आप अनंत रूप वाले हैं, संपूर्ण जगत के आप स्वामी हैं, जो गर्भ रूप जल में स्थित रहकर संपूर्ण जगत का आप भरण पोषण करते हैं। वर्णन किया गया है कि जिनके घर में रात्र व्रत हुआ है उस लंबे समय के लिए उस घर में नारी के उदर की संतान गर्भ नष्ट नहीं होगा। ये इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, क्योंकि इसमें मंगल कामनाएं ही की जाती है। कहा जाता है भगवान आप नारी के गर्भ में स्वयं पहुंच करके आप गर्भ की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बेटे को गर्भ में ही जाकर के बचाया। उनकी प्रार्थना की जाती है, आह्वान किया जाता है। तत्पश्चात लक्ष्मी नारायण भगवान को चंदन लगाया जाता है। भगवान मैंने आपको चंदन, अगर, कपूर ये सब समर्पित किया है। फिर उनको वही पीला एक वस्त्र है वो उड़ाया जाता है। हे भगवान आप सागर से पार करने वाले हैं नारायण, हे स्वामी आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें। वर्णन है कि जो सालग्राम भगवान रखे आपने, लक्ष्मी नारायण उनके सामने सालग्राम भगवान के ऊपर जनेऊ चढ़ाइएगा। जनेऊ का मंत्र भी है, दामोदर भगवान आपको नमस्कार है, आप मेरी संसार सागर से रक्षा करें, मैंने आपको यज्ञोपवीत समर्पित कर दिया है, इसको आप स्वीकार कर लें। वर्णन है, ऐसा कहा जाता है नैवेद्य गृह्यताम नाथ भक्ष भोजे समन्वतम। भगवान का फिर भोग लगाया जाता है। हे भगवान मैंने आपके लिए नैवेद्य भोग रखा है, इसको आप स्वीकार करें। ये सभी रसों से परिपूर्ण है। नैवेद्य में भोग में मीठा जरूर रखें, और वह भी मीठा गौ माता के गौ दुग्ध के द्वारा बनाया गया हो। पहले गांवों में खोया बनाते थे, खोआ, उसमें थोड़ा मीठा बूरा मिलाकर माताएं डोकरियां इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ा बनाते थे। नई बहनों को तो पता ही नहीं है, वो हाथ से ही बिना सांचे के हाथ से ऐसे थोप थाप करके, और वो ऐसा पेड़ा लगता है कि 10 सटका लो तो भी जीभ और मांगे खाने के लिए। हलवाई क्या बना लेगा? जो मैया के वो घर में ही वो दूध में से खोआ निकाल के उसमें गांवों में तगार मिला देते, उसको तगार कहते हैं। अरे बड़ा स्वादिष्ट लगता हुआ, उसका भोग लगाने की बात कही है, मीठा वो बना लेना घर में। अब मुझे तो टाइम नहीं है, नहीं मैं आ जाता आपके घर बनाने के लिए, मैं भी बना लेता हूँ उसको, तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। इस पूजा में भगवान को तांबूल जरूर चढ़ाया जाता है, पान का पत्ता चढ़ाया जाता है। पान के पत्ता और कपूर से भगवान की आरती में कपूर जलाया जाता है। गूगल इसमें जलाई जाती है। बाजार में अगर तगर मिलता है वह भी इसको प्रयोग में लिया जा रहा है। अब सुन लीजिए जो इसकी मुख्य बात है। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी के दिन देवता की आराधना करते हुए नवमी के दिन यानी पहले ही दिन, 3 दिन का है ना व्रत, नवमी के दिन नारियल के जल के द्वारा अर्घ दीजिए तुलसी माता का। जहाँ वो भगवान बैठे हैं उस गमले में नारियल के जल का अर्घ नवमी के दिन, 25 नंबर का श्लोक है, बोले देता हूँ। नवव्याम नाल के रेना पुत्रार्थ अर्घमुत्तमम। तो रात्र व्रत में नारियल के जल से आप अर्घ देंगे तो इससे पुत्र संतान की वृद्धि होगी, घर में औलाद का अभाव नहीं होगा। मेरी ऐसी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है, मेरा निवेदन है, कार्तिक आ रहा है, 3 दिन का ये व्रत तुम जरूर कीजिए, अपने पति को संग बिठा करके कराइए। नवमी के दिन नारियल के जल के द्वारा तुलसी माँ को अर्घ दीजिए। भगवान की पूजा करने के बाद ये अर्घ दिया जाता है। तो नारियल के अंदर जो जल है, एक जो तुम्हारा पीने वाला नारियल है वो नहीं है, जो वो तुम हरा वाला ले आए, जिसको डाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो जो आप मेरे लिए भी ले आते हैं पीने के लिए,
ये नहीं, ये पूजा वाला एक दूसरा आता है नारियल जटा वाला, उसको भी आप फोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो वाला जल है, ये देवताओं को वही चलता है। तो नारियल फोड़ करके उसमें से वो, आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, तो ये वो जल निकालिएगा और एक बर्तन में, हमेशा ध्यान रखिए गिलासों से अर्घ नहीं दिया जाता, अर्घ लोटे से ही दिया जाता है। आजकल घरों में लोटे ही नहीं मिलता है, गिलास मिलता है। तो ये अर्घ है वह लोटे से ही दिया जाएगा। लोटा कांसे का मिल जाए, पीतल का मिल जाए, ताम्र का मिल जाए, चांदी का मिल जाए, धातु का ही होना चाहिए, स्टीला बिस्टीला रहने देना ही। तो नारियल और बड़ी सुंदर बात कह रहा हूं, वो भी ना मिले तो एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, जिसमें से तुमने जो नारियल निकाला है, वो जल निकाला है, उसकी गिद्दी को निकाल दो बाहर, तो अंदर कवच बच जाएगा। वह जल कवच में भरिए, समझ रहे हैं कवच उसका, इसको कवच में उसमें भरिए, नारियल के खोपरे में भर के उससे अर्घ दे दीजिए। वो भी बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। इसको तो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जब तक ये नौमी आएगी मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, नारियल फोड़ूंगा भी, उसमें उस जल को भरूंगा भी, पूरी पूजा मुझे बतानी है ये करके। तो इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी, नहीं तो आप क्रम भूल जाएंगे, कहाँ कैसे क्या चढ़ाएं। ये मैं बहुत जल्दी पुष्कर से ये वीडियो आपको पहुंचाता हूँ। मैं इन आचार्यों को पास बुलाऊंगा और आप उस समय वो वीडियो चला लेना पूजा करते समय, मैं उसमें सब बोलता रहूँगा कि अब ये चढ़ाइए, अब ये चढ़ाइए, दिया जल गया, अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें, अब ये करें। और जैसे उस समय हम जैसे अर्घ दे रहे हों, पहले उस वीडियो को एक दो बार आप सुन लीजिएगा, तो पूरी विधि आपको याद रहेगी। ये ठीक रहेगा, ये बढ़िया रहेगा। यहाँ से जाते ही पुष्कर पहुँच करके, और सबसे पहले वाला काम मैं यही करता हूँ, क्योंकि ये व्रत बहुत प्रभावशाली है, बहुत अद्भुत। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती ने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक का नाम है कार्तिकेय और दूसरे का नाम है गणेश। ये मैया जी ने रात्र व्रत किया है, मां भगवती ने रात्र व्रत किया। एक चंद्र रूपा नाम की कोई मां थी पूर्व काल में, उसने व्रत किया। इसके माध्यम से बड़ा आनंद